बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आज मुझे कुछ गुजारिशात करनी है हज़रत गौस पाक के हवाले से। इस सिलसिले में बहुत सारा मटेरियल मार्केट में दस्तयाब है, यूट्यूब पे भी है, नेट पे भी है, किताबों की शक्ल में भी है। हज़रत गौस पाक जो है उनके नाम से तसव्वुफ़ का एक सिलसिला भी मंसूब है जिसे कादरी सिलसिला कहते हैं। कादरी सिलसिले के अपने असबाग हैं, हज़ारों ने, लाखों ने, इनसे भी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में हज़रत गौस पाक के सिलसिले के लोग हैं जो कादरी कहलवाते हैं। मुझे हज़रत गौस पाक से एक जो मैंने सीखा है उनमें से दो एक बातें मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहली दफ़ा जब तवज्जो हुई, ख़्याल गया कि यार ये हज़रत गौस पाक कौन हस्ती हैं, तब मैं बहुत छोटा सा था। इतना छोटा कि शायद 5-7 साल का होऊंगा। तो लाहौर में हम रहते थे। तो लाहौर अंदरून शहर में वो एक मस्जिद एक हनफिया मस्जिद है सुन्नियों की, बड़ी दिल है समझे पूरे लाहौर का वो। और वहाँ पे एक उस जिस जगह पे वो वाक़ है उसे मोहल्ला तकिया साधुआँ कहते हैं। साथ ही मियाँ खां की हवेली साथ लगती है। इधर से सिटियाँ उजड़ियाँ वाला बाज़ार जो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद बाज़ार कहलाता है, और साथ ही मोहल्ला चाबुक सवारा, तहज़ीबुल बिनात और खाला अम्मा का स्कूल और गंज शहीदा, और फिर वो तकिया साधवां। और तकिया साधवां में किसी ज़माने में, ज़िया के ज़माने में एक काउंसलर हुआ करते थे, अनायतुल्लाह कादरी साहब। उनका दफ्तर, उस दफ्तर के साथ ही वो है प्राइमरी स्कूल जहाँ पे कुछ दिन मैं भी पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे एक साहब रहा करते थे जिनकी कश्मीरी बाज़ार में दुकान थी। उनका नाम अब्दुल बाकी था, लेकिन वो बाके के नाम से मशहूर थे। दो भाई थे, एक का नाम याकूब था और इनका नाम अब्दुल बाकी था। मुझे याद पड़ता उसको कूबा कूबा कहते थे। ज़ाहिर है बड़ी उम्र के लोग थे ये। उस ज़माने में जब मैं 5-7-8-10 साल का नहीं होऊंगा, उस वक्त इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई हुई थी, सर के बाल सफ़ेद थे। ये बड़े लहीम शहीम मोटे से, और बड़ा सा चेहरा, हाथ पाँव बड़े, सफ़ेद कुर्ता पहनना, सफ़ेद शलवार पहनना, उजले उजले कपड़ों में रहना, कैंची चप्पल पहनना सफ़ेद रंग की, और आवाज़ भारी सी, नज़र की ऐनक भी लगाना। ये इनकी कश्मीरी बाज़ार में दुकान थी, शायद कुछ परांदों की, मेहंदी की और तेल मेहंदी के सामान की। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो आज़म क्लॉथ मार्केट बिस्मिल्लाह ब्लॉक शुरू होने से पहले मेन कश्मीरी बाज़ार में सुनहरी मस्जिद के सामने इनकी एक दुकान हुआ करती थी। हम आते जाते वो भी देखा करते थे। तो हर दफ़ा जब बड़ी 11वीं शरीफ आती थी तो ये वहाँ पे हज़रत गौस पाक की न्याज दिलाते थे। बल्कि वो न्याज इस तरह की होती थी कि वो 3 दिन की हुआ करती थी। वो बाकायदा, वो बड़ी, मतलब बेचारा पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं था, कुछ माली तौर पे आसूदा था। तो बड़ी उसकी शदीद मोहब्बत का इजहार उसने किस तरह करना कि उसने हुजूर गौस पाक की शादी का अहतमाम करना। बाकायदा पहले दिन उसने तेल मेहंदी का खाना पकाना, जिसमें वो कश्मीरी पकाते हैं उसे वड़ी बत्ता कहते हैं। इनके वो बैंगन होती है, तेज़ पात होता है उसमें, चने की दाल होती है। बैंगन तो ना होने के बराबर, उसका करारापन होता है दाल में, और इसके अलावा सफ़ेद चावल पके होते हैं देग के। तो वो दाल, किस चावलों के ऊपर वो दाल डाल के देते हैं। वो माशाल्लाह बड़ी लजीज होती है वैसे भी। तो वो उसने इस तरह करके तेल मेहंदी करनी। उससे अगले दिन बारात होनी। जिस दिन बारात होनी तो जिस तरह कश्मीरी अपने यहाँ पे नमक वाली बिरयानी जिसमें अदरक नज़र आ रहा होता है, जिसमें या तो बकरे का गोश्त होता है या फिर चिकन होता है, हल्की सी पीली भी होती है कहीं कहीं से, उसका अपना एक ख़ास सूंदापन होता है, ख़ास किस्म की ग्रीसी सी, चमकदार सी, खुशबूदार सी, और ख़ाली भी खाने को बहुत जी चाहता है उसको। उसके साथ उन्होंने पालक गोश्त पकाया होना बकरे के गोश्त में। तो वो उसकी वो देखें उसने रखी होनी का अनायतुल्लाह कादरी साहब के दफ्तर के सामने। और फिर लोगों को उसने घरों के लिए बर्तन लोग लेके आने लोगों ने, और उनको डाल के देनी। चावल भी डाल के देने अलहदा से, साग के लिए बर्तन में अलहदा से साग गोश्त भी डाल के, पालक गोश्त भी डाल के देना। वो बड़े शगनों से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बतों से और बड़ी रीझ से ये न्याज किया करता था। और बाका जब वो न्याज करता था तो वो खुद बांटता था उसको। और फिर अंदरून शहर के जितने भी सुन्नी हजरात जो थे और अहले तशय्यो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि मोहब्बत ताल्लुक़ होता है तो फिर लोग तो मिलने मिलाने वाले भी तो लोग होते हैं ना। हर वक्त तो आदमी नज़रियाती जंग नहीं लड़ सकता। तो
उन्होंने भी, जिस किसी ने भी वहाँ पे होना, जिस किसी ने भी बर्तन ले आना, उन्होंने किसी को ना नहीं करनी सबको। और फिर कई दफ़ा जिनकी फैमिली को जानते थे, इनकी फैमिली बड़ी है, तो उनको ज़्यादा डाल के देना। तो वो इतना मज़ेदार होता था वो पालक गोश्त, वो नमकीन नमक वाली बिरयानी, वो मुंह से नहीं उतरती थी। इतनी लज्जत, इतना नूर, इतनी अच्छा, उसको खाने से एक ख़ास किस्म की खुशी महसूस होती थी। फिर इसी तरह उसने उनके वलीमे के दिन का भी आम तौर पे खाना पकाना, ये जो मुझे अपने बचपन में याद है, जितना याद है उतना बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर है मैंने कई दफ़ा वो हर साल वो करते थे, तो बिलाखिर मैं उस खाने की वजह से सोचने पे मजबूर हो गया कि ये बाका जो है, ये हज़रत गौस पाक की शादी उनको तो गुजरे हुए 1000 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या है ये। तो मैंने कभी किसी से पूछ लिया कि जी ये मतलब हज़रत तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो ये खाना, ये खाना शादी का पूरा एहतमाम होता है, ना दुल्हन है ना दूल्हा है, तो ये है क्या। तो किसी ने कहा यार वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसकी अपनी जो मोहब्बत है ना हज़रत गौस पाक के साथ, क्योंकि सुन्नी है सहीउल अकीदा, तो ये जो हुजूर से, हज़रत गौस पाक से मोहब्बत रखता है, जो अकीदत रखता है, तो उस अकीदत का नजराना अपनी खुलूस की शक्ल में इस तरह पेश करता है कि लोगों को खाली खाना नहीं खिलाता, ऐसा खाना खिलाता कि शादी का खाना लगता है, तो उससे उसका खुलूस छलकता है। तो वो मतलब पकाने वाला भी अखीर कर देता था और खिलाने वाला भी अखीर कर देता था, इस तरह का वो खाना होता था शादी का। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये इतनी मोहब्बत इसकी आज 1100 साल, 1000 साल के बाद उन बुज़ुर्गों के साथ, वो बुज़ुर्ग कौन थे, बल्कि इससे पहले ये कौन है। तो उसको देखते देखते तो आम एक दुनियादार कारोबारी आदमी था वो, और कहीं पे खड़े होके वो बड़ी बड़ी तकरीरें भी करने की बेचारा सलाहियत नहीं रखता था, हुजूर की शान बयान करने की उसको करामतें भी बहुत सारी याद नहीं थी। वो कब पैदा हुए, कब उस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कितना पढ़े थे, कहाँ कहाँ उनके मुरीद हैं, कादरी सिलसिले के क्या असबाक हैं, उसको कोई पता नहीं था। वो दरवेश आदमी था, मौलाई सा था। तो लेकिन मोहब्बत थी ना, दिल में मोहब्बत बड़ी थी। उसकी मोहब्बत की खुशबू और उसकी मोहब्बत की जो तपश है ना, वो आज भी मुझे 50 साल गुजरने के बाद महसूस होती है। जब कभी भी 11वीं शरीफ बड़ी आती है और तो मुझे वो याद आना शुरू हो जाते हैं कि यार वो एक अजीब दुनिया में, ज़िंदगी में मेरी में इंसान आया, एक ऐसा शख्स आया जिसको हुजूर से ऐसी मोहब्बत थी कि उसने अपनी मोहब्बत के इजहार का ऐसा एक निराला तरीका अख्तियार किया कि उस जैसा तरीका मैंने कभी देखा नहीं, कोई सुना नहीं किसी के पास। लोगों में मोहब्बतें बांटना, न्याज खिलाना, उनकी शान में तकारीर करना, उनसे मोहब्बत रखना, ये तो बहुत है, हर जगह पे है, दुनिया भर में है, लेकिन ये एक अजीब ताल्लुक़ था। तो फिर मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता वो बाका अच्छा लगने लग गया। मुझे उसके कपड़े अच्छे लगे, मुझे उसका गोल सा चेहरा, उसकी सफ़ेद उजली उजली सी दाढ़ी, भरी हुई घनी, लंबा ऊंचा कद लगता था। मुझे ऐसा लगता है बचपन में कि जब देखा तब वो बहुत लंबे ऊंचे थे। फिर वो मोटे सेहतमंद भी थे, सफ़ेद कुर्ते में होना उन्होंने, सफ़ेद टोपी पहननी सर पे। तो आते जाते हुए मैंने देखना उनको, हमारी तो कभी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं उनको अस्सलाम वालेकुम ही कह सकूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत लगते थे। मैं बहुत छोटा था और मेरे पास ऐसा कोई कॉन्फिडेंस, ऐसी कोई ताकत भी नहीं थी कि मैं उनको कह सकता। और फिर दूसरी बात ये कि इस तरह की मोहब्बत भी डेवलप नहीं हुई थी कि जैसे जैसे मैं सने शऊर को पहुंचा तो ये मेरी मोहब्बत बाक़ी से भी बढ़ना शुरू हो गई और फिर हज़रत गौस पाक से भी बढ़ना शुरू हो गई। तो मुझे याद पड़ता है मेरी नानी जब गौस पाक की न्याज दिलाया करती थी बड़ी 11वीं पे, तो वो दूध चावल पकाती थी। दूध सफ़ेद दूध सफ़ेद चावल उबालने, साथ में दूध, फिर उसमें ना मतलब गरीबी का ज़माना था, तो नारियल खोपरे की वो कतरियाँ सी कतर के, और कभी हो सका तो क्योड़ा ज़रूर, उनको बस हर चीज़ में क्योड़ा डालने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने अपनी एक झज्जर रखी हुई थी पानी की, तो गर्मियों में उसमें भी क्योड़ा डाल देती थी। खीर पकानी उसमें क्योड़ा, दूध पकाना उसमें क्योड़ा डालना, उनको वो खुशबू अच्छी लगती थी। तो वो उन्होंने फिर उसको परात में चावल रखने, उसमें चीनी डालनी, फिर उसमें दूध डालना गरम गरम, फिर उसके ऊपर एक रुमाल दस्तरखान सा ऊपर उससे उसको ढाँप देना, तो फिर फातिहा करना, फिर वो महफ़िल छोटी सी करवानी घर में। तो उसके बाद जब वो हटाती थी तो उनका ये कहना था, उनकी अकीदत थी कि ये कबूल कर लिया उन्होंने, उनके हाथ का निशान है इसके ऊपर, चावलों के ऊपर, ऐसा महसूस होता कि पुंजा पूरा लगा हुआ है।
तो उन्होंने और थी बड़ी नेक साले खातून, बड़ी तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाली और पर्दा करने वाली और बड़ा नूरानी शख्सियत थी। तो इन्होंने मेरे दिल में मोहब्बत पैदा कर दी हज़रत गौस पाक की। तो फिर मैंने गौस पाक को पढ़ा भी, तकरीरें भी सुनी, उनकी पर लिखी किताबें भी मैंने पढ़ी, कादरियों से भी बहुत सारे ताल्लुकात पैदा हुए, कादरी सिलसिले के कई सारे बुज़ुर्गों के साथ के अहवाल ज़िंदगी में पढ़े, ज़िंदगी पढ़े, फिर उनके साथ जो उनकी तरफ जो मंसूब किताबें हैं, बुनियतुत तालिबीन और फ़तहुल ग़ुयूब और उस तरह की जितनी भी दूसरी हैं, ये भी मेरी नज़र से गुज़री। तो जो चीज़ें मुझे उनसे सीखने की बातें तो बहुत सारी थी, जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो उनको देखा। मुख्तार शाह साहब ने बहुत काम किया ना, वाइट स्टोन 786 वालों ने हज़रत गौस पाक के ऊपर, जो उनकी स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने देखा कि कुछ चीज़ें बड़ी ही अनमोल थी हज़रत गौस पाक में। एक ये कि वो मुस्तकिल रोज़ा रखते थे, ये सिफ्त मैंने कमाल से महसूस की उनकी सवानें पढ़ने से। दूसरा, मैं हैरान होता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे लगभग 2-3 तिहाइयाँ जंगलों में गुजार दी, जिसमें वो लोगों की तरफ नहीं आए। और मैं बस कई दफ़ा सोचता रहता हूँ कि जब वो जंगलों में रहते थे तो वो अपने कपड़े कैसे धोते होंगे, वो वज़ू कैसे करते होंगे, जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो नमाज के लिए कैसे जा नमाज बिछाते होंगे, फिर सोते कैसे होंगे जब छत नहीं थी, बारिश होती होगी, गर्मी होती होगी, फिर मच्छर होते होंगे, फिर जंगली जानवर होते होंगे, तो इन सब से कैसे बचते होंगे। और जो भूख लग तड़पाती होगी तो वो क्या करते होंगे। पढ़ने में यही आया कि वो दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया करते थे, और मुसलसल मुराकबे में और मुजाहिदे में और ख़ामोशी में और दुनिया से दूर और नेचर में उन्होंने ये वक्त गुजारा। तो उनका ये जो मुजाहिदे का तसव्वुर है वो बड़ा मुझे अपील करता है, और उनके रोज़ा रखने का भी तसव्वुर, जो प्रैक्टिस थी, वो भी मुझे बड़ा अपील करती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बहुत सारे कमालात से नवाजा हुआ था। अल्लाह पाक हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाए और कादरी सिलसिले की निस्बत हमें नसीब फरमाए और उनके असबाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।